हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली करंट अफेयर सेशन। सो आज हम बात करेंगे अप्रैल 20 का जो भी करंट अफेयर रहेगा, तो उसको आज हम एमसीक्यू के फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हिच इंडियन बोटानिस्ट वाज ऑनर्ड विथ WWF नेशनल अवार्ड 2026। तो किसको अभी नेशनल अवार्ड 2026 WWF की तरफ से मिला? एन अलीम यूसुफ। WWF क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो उनका भी एन अली यूसुफ को मिला ये अवार्ड 2026 में, नेशनल अवार्ड। और उन्होंने ये कहाँ पे ये समिट हुआ था ना, हमारा हुआ था नेशनल इको यूथ इनोवेशन समिट, हैदराबाद में ये हुआ था। तो उन्होंने एक मतलब एआई ऐप बनाया था जिसका नाम है नियोफाइट आईडी, जिसकी वजह से जिसके क्या होगा कि आप स्कैन करके डिटेक्ट कर सकते हैं 100 से भी ज्यादा इन्वेसिव प्लांट को जो कि थ्रेटिंग कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को। इन्वेसिव प्लांट मतलब जो कि इकोसिस्टम को, उस एरिया इकोसिस्टम को हार्म कर रहे हैं, उनको इन्वेसिव प्लांट पता है, किया जाता, बोला जाता है। तो आप ओवर 100 इन्वेसिव प्लांट को भी इस मोबाइल ऐप के एआई के थ्रू स्कैन कर सकते हैं, जिसका ओरिजिन केरला में हुआ था। और डब्ल्यूएच की बात करेंगे तो फाउंडेड हुआ था 1961 में, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which organization launched the water forward initiative to ensure water security for 1 billion people by 2030। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था? तो वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है कि 2030 तक उनको 1 बिलियन पीपल को वाटर स्कैर्सिटी के ऊपर लाना है। तो ये अभी फिलहाल 4 बिलियन पीपल है जो कि करंट फेसिंग कर रहे हैं ग्लोबल वाटर स्कैर्सिटी को। तो उनका गोल है कि 1 बिलियन को रेस्क्यू करना है बाय 2030। तो ये 3 पिलर के ऊपर काम कर रहे हैं। पहला है वाटर फॉर पीपल, एंड वाटर फॉर फूड, एंड वाटर फॉर प्लानट। वाटर फॉर पीपल मीन्स सेफ ड्रिंकिंग, एंड फूड मीन्स एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी, एंड वाटर फॉर प्लानट मीन्स इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन। और वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करेंगे तो वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट है वो है अजय बंगो, और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1944 में, आपने जो सुना होगा ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में, और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द वर्ल्ड लिवर डे ऑब्जर्व्ड एनुअली। तो वर्ल्ड लिवर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? हमारा अप्रैल 19 में। ये एक्चुअली इसका वर्ल्ड लिवर डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि लिवर रिलेटेड डिजीज है, उनको उनके बारे में अवेयरनेस फैलाना, और उनका जो मतलब उसका जो भी प्रिकॉशन होगा उनको इस डे में बताया जाता है। इनको शुरू किया गया था 2010 में ईएसएल के द्वारा। ईएसएल मतलब यूरोपियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ द लिवर, जो कि 1966 में फाउंड हुआ था। तो ये 2010 से इस डे को लिवर डे के रूप में मनाते हैं। और इस बार का इसका थीम है सॉलिड हैबिट्स स्ट्रॉन्ग लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been elected on a post as the deputy chairman of the Rajya Sabha for a third consecutive term। तो अभी रिसेंटली हरिवंश नारायण सिंह जो कि नॉन कांग्रेस लीडर है, अभी 3 कंसेक्यूटिव टाइम के लिए राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन अपॉइंटेड इलेक्टेड हुए हैं। अगर बात करें तो प्रेसिडेंट मुर्मू ने नॉमिनेट किया है हरिवंश नारायण सिंह को फॉर द राज्यसभा। एंड जो प्रपोजल था वो जेपी नड्डा जो कि लीडर ऑफ द हाउस है राज्यसभा के, उन्होंने प्रपोज किया था। और बात करेंगे तो आर्टिकल 89 बोलता है दैट शैल बी डेप्यूटी चेयरमैन मस्ट बी चूजन बाय मेजोरिटी अमंग द राज्यसभा मेंबर। मतलब राज्यसभा के मेंबर से ही हम डेप्यूटी हमारे जो चेयरमैन है उनको इलेक्ट कर सकते हैं। और चेयरमैन के लिए जो भी भारत का वाइस प्रेसिडेंट रहेगा वो राज्यसभा के चेयरमैन बन जाएंगे। एंड ये पहले जो फर्स्ट नॉन कांग्रेस लीडर है टू अचीव 3 consecutive टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैज ग्रांटेड ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉग्निशन टू द खासी एंड गारो लैंग्वेज। तो खासी गारो मतलब आप सबको पता होगा मेघालय। तो मेघालय ने अभी 2026 में ऑर्डिनेंस के थ्रू ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज ऑर्डिनेंस के 2026 के तहत ये 2 लैंग्वेज को अपने ऑफिशियल लैंग्वेज में ऐड कर लिया है। तो अभी ये इंग्लिश खासी प्लस गारो एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मेघालय। एंड अभी इंग्लिश ओनली फॉर द ऑफिशियल कम्युनिकेशन एंड स्टेट एग्जाम। आर्टिकल 345 ये बताता है कि स्टेट लेजिस्लेटर
द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू अडॉप्ट टू वन और मोर, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये अधिकार है, वो चाहे तो वन और मोर स्पोकन लैंग्वेज अथवा स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज को चूज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इन व्हिच ईयर वाज द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट रिसेंटली इन द न्यूज ड्यू टू द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट एनेक्टेड इन इंडिया। तो 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन एक्ट आया था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट बोलता था कि विक्टिम रिपोर्टिंग द डाउरी हरासमेंट आर इम्यून फ्रॉम काउंटर प्रोसिक्यूशन। मतलब अगर एक महिला डाउरी का रिपोर्ट करा था है तो उनको ऊपर काउंटर प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, मतलब काउंटर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। और जो सेक्शन 3 1961 एक्ट बताता है कि बोथ गिविंग एंड टेकिंग डाउरी एज ए क्राइम। तो आप सेक्शन 406 ये भी वन करता है कि अगर आप मतलब उनका जो भी स्त्री धन है, मतलब ज्वेलरी हो गया, मनी हो, गिफ्ट हो गया, उनको आप रिटर्न नहीं करते हैं तो भी एक इंडिपेंडेंट क्रिमिनल लायबिलिटी के रूप में माना जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हु हैज बीन ऑनर्ड एज द 2026 पर्सन ऑफ द ईयर बाय द हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन। किसको ना, साइनी गुप्ता को भी ऑनर किया गया है 2026 पर्सन ऑफ द ईयर बाय द हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन। तो 2025 में ये अवार्ड दिया गया था विकास खन्ना को, 2026 में ये गया है साइनी गुप्ता को। रिकॉग्नाइज फॉर स्टोरी टेलिंग, सिनेमा एंड कल्चरल एलिवेशन। अगर हार्वर्ड साउथ एसोसिएशन के बारे में बात करेंगे तो एक स्टूडेंट लेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कैम्ब्रिज यूएस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हु हैज बिकम द हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर इंडिया इन इंटरनेशनल T20 क्रिकेट। तो कौन है, स्मृति मंदना, जो कि 4244 रन किए हैं 161 मैच में। रोहित शर्मा जो पहले थे उनके, जो 4231 रन बना दे 159 मैचेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द टाइटल ऑफ द इनॉग्रल बाउंडर्स क्लासिक 2026 गोल्फ टूर्नामेंट हेल्ड इन हैदराबाद। तो इसका आंसर है हमारा शुभंकर शर्मा। तो ये 29 रन को बोलते हैं एंड इनको 15 लाख से प्राइस वाइज में लाए आउट ऑफ 1 करोड़ पुल। और ये पार्ट ऑफ द प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया जो कि 2006 में एस्टेब्लिश हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये कुछ डिफरेंट टाइप के हमारे जो गोल्फ के टूर्नामेंट होते हैं। पहला था हमारा राइडर कप, उसके बाद वाका कप, उसके बाद एशनहावर कप एंड प्रिंस ऑफ वेल्स कप एंड बुकर कप। ये आजकल एग्जाम में पूछ रहा है, आप इसको याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन रामचंद्रन हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 77 वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे एंड ये कब से कब 2014 से 17 तक थे। उसके पहले ये वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन के भी प्रेसिडेंट थे 2008 से 2016 तक, जो कि पहले इंडियन थे। तो ये कुछ आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो में।